हाय एवरीवन, तो कैसे आप सभी। तो देखिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पैटर्न कैसा आपका पेपर आएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए जिनके पास भी सब्जेक्ट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए आज मैं आपको दो क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा। इन दोनों क्वेश्चन पेपर में ही देखिए एक साथ एक जैसी क्वेश्चन आए हैं। ये रेगुलर का पेपर है, या एसओल का भी दिखाऊंगा। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर का पेपर आपका 90 नंबर का आएगा। 3 घंटे का समय दिया जाएगा। 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे, हिंदी और इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया। पहला क्वेश्चन पूछा गया भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता और दर्शन पर विवेचना कीजिए, पहला पूछा गया। दूसरा पूछा गया भारतीय संविधान में नागरिकता प्रावधान की विश्लेषण कीजिए, नागरिकता के संविधान सभा में हुई बहस की विवेचना कीजिए। तीसरा पूछा गया भारतीय संसद एवं राज्य विधानसभाओं में विविध प्रतिनिधित्व के महत्व का विश्लेषण कीजिए, क्या आप इस बात से सहमत है कि संसद में महिलाओं को आरक्षण से भारत में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। ठीक है, फिर पूछा गया आपका चौथा भारत के राष्ट्रपति की शक्ति और कार्यों की विवेचना कीजिए, बदलती दलीय प्रणाली के संदर्भ में राष्ट्रपति की बदलती भूमिका पर आपका विश्लेषण कीजिए। पांचवा भारत में सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया का विश्लेषण कीजिए। ये रेगुलर का एसएल का भी दिखाऊंगा। देखिए एक जैसा पेपर है, मैं तो कह रहा हूँ क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व कर लो। ये जो क्वेश्चन है ये सारे इंपॉर्टेंट है। उच्चतम न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति पर समकालीन बहस की विवेचना कीजिए। छठा संघवाद से आप क्या समझते हैं, भारत में असमित संघवाद से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को विश्लेषण कीजिए। सातवां भारत में पंचायती राज प्रणालियों पीआरआई के कामकाज का विश्लेषण कीजिए, पिछले 3 दशकों में पीआरआई उपलब्धियों और उनके सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। अब आठवां भारतीय संविधान में वर्णित आपातकालीन प्रावधानों पर चर्चा कीजिए, क्या आपको लगता है कि यह भारत में संघवाद की अवधारणा का उल्लंघन करता है, परीक्षण कीजिए। नौवां निवारक निरोध कानून के प्रावधानों का विश्लेषण कीजिए, क्या आपको लगता है कि ये प्रावधान व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कमजोर करते विवेचना कीजिए। 10वां में मौलिक कर्तव्य कुछ टिप्पणी आएगी, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति और कार्य, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, निर्देशक सिद्धांत। तो ये रेगुलर का पेपर है, अब जरा एसओएल का भी देख लीजिए। देखिए ये एसओएल का पेपर है, 90 नंबर का वो सेम टॉपिक, 5 क्वेश्चन इस पर पूछेगा हिंदी इंग्लिश। अब देखिए इसका पेपर क्या क्वेश्चन पूछेगा। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं के दर्शन में विवेचना कीजिए, वही सेम क्वेश्चन। दूसरा भारतीय संविधान में नागरिकता प्रावधान का विश्लेषण कीजिए, नागरिकता के संविधान सभा में क्या बहस हुई विवेचना कीजिए। भारतीय संसद एवं राज्य विधानसभा में विभिन्न प्रतिनिधित्व के महत्व का विश्लेषण कीजिए, क्या आप इस बात से सहमत है कि संसद में महिलाओं को आरक्षण में भारत में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा, अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। ऐसे क्वेश्चन पे पूछे जाते हैं। चौथा भारत में के राष्ट्रपति की शक्ति और कार्यों का विवेचना कीजिए, बदलती दलीय प्रणाली के संदर्भ में राष्ट्रपति की बदलती भूमिका का विश्लेषण कीजिए। पांचवा भारत में सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया का विश्लेषण कीजिए, वही क्वेश्चन सेम दोनों में क्वेश्चन। उच्चतम न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति व समकालीन बहस की विवेचना कीजिए। छठा संघवाद से आप क्या समझते हैं, भारत में असमित संघवाद से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का विश्लेषण कीजिए। भारत में पंचायती राज प्रणाली, देखिए सेम क्वेश्चन आया है, मुझे यही है तो आपको दिखाना था, सेम क्वेश्चन आया है। ठीक है, निवारक निरोध कानून के प्रावधानों का विश्लेषण कीजिए, मौलिक कर्तव्य भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति कार्य, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, निर्देश सिद्धांत। दोनों का पेपर एक ही जैसा आया है। ठीक है, तो कोई भी कर लेना दोनों में से। तो वीडियो कैसी लगी जो बताएगा, यही क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, आप इन्हीं को सॉल्व कर लो बस, बहुत है। थैंक यू सो मच।